जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए क्लास 1 to 5 के लिए प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है, यानी इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 21 तक करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में अगर जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 41 से, यानी 1 से लेकर 40 तक आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, जिसे हम बाद में सोल्व करते हैं। पहले चलिए हम जीके जीएस से शुरू करते हैं, यानी 41 से। क्वेश्चन 41 आपका है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों की अवैध शिकार के वृद्धि के साथ, यानी देखिए इसमें क्या आपका घास हिरण खाते, हिरण को टाइगर। अब देखिए ये आपका दिया है, खाद्य श्रृंखला दिया है। अब करा हिरण का यदि अवैध शिकार में क्या होंगे, वृद्धि हो जाएंगे, तो जो टाइगर यानी बाघ है, उसका आपका जो भोजन क्या होगा, कम हो जाएंगे। जब उसका भोजन कम होगा यानी टाइगर की संख्या में क्या होगा, तो कमी आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएंगे। बाघों की आबादी में क्या होगा, तो घटेगी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन आपका 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है। ये आपका व्हेल मछली है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कौन है, तो व्हेल है। देखिए स्तनधारी किसे कहते हैं, तो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो आपका स्तनधारी कहलाते हैं। तो आपका व्हेल क्या है, तो ये आपका स्तनधारी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका है कि भौम जल स्तर से नीचे कठोर चट्टाने की परतों के बीच भंडारित भौम जल को क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं जल भर कहते हैं। क्या कहते हैं, जल भर कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन सी विधि यानी क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। तो ये होगा आपका वाष्पीकरण, चुंबकीय पृथक्करण और फटकना, यानी आपका हो जाएगा ए बी एंड सी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन आपका है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वो क्या कहलाते हैं, यानी जो आपका स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो कहलाते हैं आपका गैर दीप्त वस्तुएं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गैर दीप्त वस्तुएं। तो यानी वे पदार्थ जो अपने यानी स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे हम दीप्त वस्तु कहेंगे। यानी जो वस्तु स्वयं को प्रकाश उत्पन्न करेगा उसको हम दीप्त वस्तु कहेंगे, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसे हम गैर दीप्त वस्तु कहेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 46 है। क्वेश्चन आपका 46 है कि कौन सी गुप्त गैसों के नाम से जानी जाती है। कौन सी गुप्त गैसों के नाम से जानी जाती है। आपका ऑप्शन ए है जेनॉन, आपका ऑप्शन बी है नियॉन, आपका ऑप्शन सी है हीलियम, आपका डी है क्रिप्टॉन। इसमें कौन होगा, यानी क्रिप्टॉन को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी क्रिप्टॉन गैस को गुप्त गैस के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका है कि यांत्रिक तरंग गमन करते हैं। याद है कि यांत्रिक तरंग आपका यानी सिर्फ माध्यम में गमन करते हैं, ये आपका निर्वात में गमन नहीं करते हैं। देखिए यांत्रिक तरंग आपका दो प्रकार होते हैं। आपका एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, यानी एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होता है आपका दूसरा यानी ये होता है आपका ट्रांसवर्स वेव। तो यानी आपका जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, देखिए साउंड आपका क्या है, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव है यानी अनुदैर्घ्य तरंग है। तो आपका साउंड यानी ध्वनि ये बिना माध्यम के गमन नहीं करते, वो आपका निर्वात में गमन नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, यानी यांत्रिक तरंग आपका सिर्फ माध्यम में गमन करते हैं, ये आपका निर्वात में गमन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन आपका है कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं आपका बीसीजी टीका। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसका यूज करते हैं, बीसीजी वैक्सीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन आपका है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, यानी कौन इसमें है जो आपका बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ये आपका बीजाणु किस में होते हैं, तो ये आपका बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन आपका है कि ए बी
ग्रुप का नाम क्या है, ए बी ग्रुप है, ठीक है। ए बी ग्रुप रक्त समूह में होते हैं। तो ए बी रक्त समूह को क्या कहते हैं हम, उसे सर्वग्राही कहते हैं। यानी आप ये सभी से ब्लड ले सकता है, किसी भी ग्रुप से वो ब्लड ले सकता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही ग्रुप कहते हैं। किसको, ए बी को। तो ए बी में आपका कोई भी एंटीबॉडी नहीं होते हैं, इसीलिए वह किसी से भी ब्लड ले लेते हैं। आपका ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, याद रखिएगा। ए बी ग्रुप में आपका कोई भी एंटीबॉडी नहीं होते हैं, इसमें आपका एंटीबॉडी कोई भी नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि एंटीबॉडी नहीं होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन का है कि मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण निर्भर करता है, ये करता है आपका शुक्राणु के प्रकार पर। देखिए आपका ये निर्भर करता है आपका यानी पिता के गुणसूत्र पर, पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है शिशु यानी कि लिंग निर्धारण। देखिए आपका यानी पुरुष में आपका XY गुणसूत्र होते हैं और महिला में आपका XX गुणसूत्र होते हैं। जब आपका X पिता से आते हैं और महिला से X आते हैं तो आपका XS यानी आपका ये लड़की की जन्म देते हैं। जब आपका पिता से Y और आपका माता से X आते हैं तो XY आपका गुणसूत्र होते हैं, उससे आपका यानी लड़का का जन्म होता है। तो यानी निर्धारण कौन करता है, तो यानी आपका पुरुष के गुणसूत्र ही निर्धारण करता है, क्योंकि महिला में तो आपका XX ही होता है। यानी परिवर्तन होता है किस कारण से, तो पुरुष के कारण से होते हैं। यानी याद रखिएगा, यानी पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है लिंग निर्धारण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इनोड रे एक्सरे है, इंफ्रारेड भी है और सूक्ष्म तरंग भी आपका है, चुंबकीय तरंग है, लेकिन आपका ये आपको ऑप्शन सी हो जाएंगे एनोड रे, ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 53 है। क्वेश्चन आपका है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस होती हैं, जैसे यानी विद्युत बल्ब में कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो ये भरता है आपका नाइट्रोजन गैस, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी आपका बल्ब में यानी निष्क्रिय गैस के रूप में आपका नाइट्रोजन गैस को भरे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 54 है। क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है, ये आपका माइकोप्लाज्मा है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, ये तो आपका फ्लोरीन का, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। फ्लोरीन यानी C60 यानी फ्लोरीन में आपका यानी कार्बन 60 कार्बन होते हैं, किसमें, फ्लोरीन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन का है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। देखिए आपका ये मान लीजिए आपका ये मास M1 है और ये आपका मास M2 है, ठीक। इसके बीच को मान लीजिए आपका R है, तो इसके बीच में आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, याद रखिएगा F बराबर G M1 इंटू M2 बटे R²। ये आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है दो मास के बीच में। ये किस पर डिपेंड करता है आपका, तो उसके मासों के इन गुणनफल पर डिपेंड करता है और ये इसके बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, और उनके बीच क्या है, क्वेश्चन क्या है, निर्भर नहीं करता है, निर्भर किस पर करता है, तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है और उनके द्रव्यमान के योग पर नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इस पर डिपेंड नहीं करता है। सी क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक इस पर भी करता है। ये आपका जी जो था यानी जी M1 M2 बाई R² होता है, इसमें जी जो है यही आपका है गुरुत्वीय स्थिरांक है, इस पर निर्भर तो करता ही है। इन आपका 56 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उनके मासों के योग पर निर्भर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन आपका है कि जलीय अणु द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, उठा हुआ हथौड़ा, बी है एक घूमता पहिया, सी है तेजी से आती हुई पत्थर और डी है एक चली हुई गोली। तो सबसे अधिक एनर्जी आपका ऑप्शन नंबर डी होंगे, क्योंकि जो गोली ये का स्पीड आपका अधिक होंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² होता है। तो जब आपका स्पीड अधिक होगा तो यानी इससे एनर्जी भी इसमें अधिक होगा, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय आपका पुरुष में नहीं होते हैं, ये आपका महिलाओं में होते हैं, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 60 है। क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी हो सकती है। कितने मिनट की देरी हो सकती है, तो ये आपका लगभग 2 मिनट की देरी हो सकती है। इसे आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 61 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है। देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता कम है, इसका मतलब है कि सबसे अच्छा कंडक्टर होगा, यानी इसका चालकता क्या होगा, सबसे अधिक होगा। देखिए, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, सुनिए, प्रतिरोधकता और एक चीज़ याद रखिए, आपका चालकता, ठीक है, चालकता यानी कंडक्टिविटी, चालकता और प्रतिरोधकता ये एक दूसरे का आपका व्युत्क्रम होता है, यानी जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा चालक होगा, यानी जिसका प्रतिरोधकता अधिक होगा उसका आपका कंडक्टिविटी कम होगा, और जिसका कंडक्टिविटी आपका अधिक होगा उसका आपका यानी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता कम होंगे। ठीक, तो इससे यानी दोनों आपका विपरीत होता है। तो कह रहा किसके विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है, यानी सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो ये आपका कौन है, सिल्वर है, चांदी आपका सबसे अच्छा कंडक्टर है, यानी इसमें प्रतिरोध आपका सबसे कम होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है, तो ये कौन है आपका, तो ब्रोमीन है। तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन है, ब्रोमीन है। जबकि आपका तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है, तो ये आपका पारा है। याद रखिएगा, धातु पूछा जाए तो आपका हो जाएगा पारा, अधातु पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन आपका है कि एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी कार्य कर रहा है। देखिए, mg बल यानी फोर्स आपका तो लगेगा ही। कोई भी वस्तु आपका स्थिर है, मान लीजिए मास m है, तो इस पर एक फोर्स लगेंगे mg, वेट आपका तो लगता ही है हमेशा, यानी आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। किस रूप में संग्रहित होती है, तो ये होती है आपका, याद रखिएगा, ये होती है आपका यानी ग्लाइकोजन के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किस रूप में होते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, ये कहते हैं आपका अंडप। क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। ये आपका हीरा है। हीरा और ग्रेफाइट आपका कार्बन का अपूर्व होता है, यौगिक नहीं होता है। क्या होता है, अपूर्व होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन आपका है कि दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलन की संख्या को क्या कहते हैं। इसे हम आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो प्रति सेकंड में दोलन की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसलिए आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/टाइम पीरियड होता है। क्या होते हैं, 1/टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी टाइम पीरियड के व्युत्क्रम को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या ऐसे कहिए कि प्रति सेकंड में दोलने की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 67 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन आपका है कि सूर्य और तारे उनमें किसकी उपस्थिति की वजह से चमकते हैं। किसकी उपस्थिति की वजह से वो चमकते हैं, तो ये आपका प्लाज्मा के वजह से। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी सूर्य और तारे प्लाज्मा की उपस्थिति की वजह से वो चमकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि भूपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। यानी देखिए, भूपट्टी यानी आपका जो धरती का जो
यानी ऊपरी सतह है उसे भूपट्टी कहते हैं, उसमें आपका सबसे अधिक कहा जाए तो आपका ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन तत्व होते हैं सबसे अधिक। लेकिन आपसे कह रहा है सेकेंड, ये कह रहा है दूसरा शाब्दिक, पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा शाब्दिक तत्व कौन होते हैं? ये होता है आपका सिलिकॉन। सबसे अधिक ऑक्सीजन और दूसरे स्थान पर आपका सिलिकॉन होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। दूसरे स्थान पर आपका सिलिकॉन होते हैं। तीसरे स्थान पर क्या होता है? तो तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम होते हैं। ठीक, सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम। ये है आपका यानी पृथ्वी के भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्व। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 70 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में अम्लीय है? कौन सा प्रकृति में अम्लीय है? तो इसमें देखिए कौन अम्लीय है? तो संतरा, ये भी तो अम्लीय है। नींबू का रस, ये भी अम्लीय है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उपयुक्त सभी। सभी में आपका क्या? सभी क्या आपका तो अम्लीय है। सभी क्या आपका अम्लीय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 71 है। क्वेश्चन आपका है 71 कि स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है? स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है? सॉरी, धारा की वजह से तुरंत गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन आपका है कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों के विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है? यानी ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में क्या करते हैं? उसे बदलता है। ये बदलता है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आपका ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए लाउड स्पीकर क्या होता है? तो लाउड स्पीकर आपका लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर ये आपका क्या करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। अब देखिए इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन आपका 74 है कि प्रोटीन एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन एक अभिन्न अंग है किसका? तो यानी प्रोटीन एक अभिन्न अंग है, यानी एंजाइमों का, कोशिका झिल्ली का, एंटीबॉडी का। आपका ऑप्शन डी देंगे। इनमें से सभी किसका है? तो सभी का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन आपका है कि समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होते हैं। घूमती हुई पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी आपका जो समुद्र के पानी का स्तर जो ऊपर होते हैं, कभी नीचे घटते हैं बढ़ते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? तो घूमती हुई पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो यह क्या है? तो परमाणु क्रमांक 17 यानी क्लोरीन है। क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 17 होते हैं। तो ये आपका क्या है? तो ये आपका हैलोजन गैस है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्यों? क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो क्लोरीन आपका क्या है? तो ये आपका हैलोजन गैस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। ये कहते हैं आपका 10 डिग्री जल संधि। 10 डिग्री जल संधि आपको अंडमान और निकोबार को अलग करती है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 77 है। आपका 77 है कि अशोक का रुम्नीदेयी स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुम्नीदेयी स्तंभ ये आपका संबंधित है, ये आपका बुद्ध के जन्म से। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बुद्ध के जन्म का उल्लेख आपका रुम्नीदेयी स्तंभ से यानी मिलता है। किस मिलता है? रुम्नीदेयी स्तंभ में मिलता है। बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? आपका लुम्बिनी में हुए थे, जो अभी आपका वर्तमान में नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन आपका है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? ये क्या था आपका? 1875 में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कब क्या था? 1800 बी ने सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1875। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि 1945 में अणु बमों से गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? ये आपका जापान पे है। जापान में आपका हिरोशिमा और नागासाकी शहर है, जिस पर आपका अमेरिका ने 1945 में उस पर आपका परमाणु बम गिराया था। तो इसे याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है।
क्वेश्चन आपका है कि भारत की प्रमुख नदियाँ और उसके उद्गम स्थलों को जोड़े बनाइए। क्या करना आपको? मिलान करना है, यानी किस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो यमुना, आपका यमुना निकलते हैं यमुनोत्री से, तब देख लीजिए आपका ए का क्या होगा तो 4 हो जाएंगे। फिर आपका कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आपका महाबलेश्वर से निकलते हैं, यानी आपका इसका क्या होगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। फिर आपका गोदावरी, गोदावरी निकलते हैं आपका नासिक से, यानी इसका होगा 2 हो जाएंगे। फिर आपका बच गया महानदी, तो महानदी हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे सिहावा। अब देख लीजिए आपका कौन सा आंसर होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 81 है। क्वेश्चन आपका है कि मुद्रा बाजार के असंगठित विभाग है, तो ये आपका साहूकार, सेठ साहूकार जो होते हैं वो क्या आपका तो असंगठित क्षेत्र है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांक चेक कहा था। ये कहा था आपका क्रिप्स मिशन को, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, एक चीज़ याद रखिए आपका कि क्रिप्स मिशन आपको 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। कब पहुंचा था? 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? उनका स्थान किसने लिया? ये लिया था आपका अब्बास तैयब जी, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है। पूना पैक्ट यानी पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था आपका महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पूना पैक्ट हुआ था यानी महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच, कब हुआ था? 1932 में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन आपका 85 है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था? रामचंद्र पंडुरंग था। ये था आपका तात्या टापे का, तात्या टापे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पंडुरंग था, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन है कि 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कैबिनेट मिशन का आपका अध्यक्ष थे यानी सर पैथिक लॉरेंस थे, यानी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस थे, इससे आप याद रखिएगा। और आपका कभी कभी कैबिनेट मिशन में शामिल सदस्य का नाम भी पूछ देते हैं, तो याद रखिएगा। इसमें आपका शामिल कौन थे? तो ये था आपका यानी एस्टोफर्ड क्रिप्स शामिल थे, पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे, और आपका यानी AB अलेक्जेंडर भी इसमें शामिल थे। ये आपका यानी कैबिनेट मिशन का सदस्य थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका ऑप्शन क्या है? ये है कि प्रति 2 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, गलत है। बी है कि प्रति 6 माह के बाद संसद की स्वीकृति की आवश्यक होगी, ये आपका बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली है? ये मिला आपका 1971 में। तो बांग्लादेश को आज़ाद कौन करवाया था? तो भारत ही करवाए थे आपका, इन पाकिस्तान से आपका बांग्लादेश को आज़ाद भारत ही करवाए थे। इसीलिए आपका भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन आपका है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नेम, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है कि इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित वांडुंग सम्मेलन से हुई। इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित वांडुंग सम्मेलन से हुई, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है सेकेंड है कि सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य संगठन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, ये भी आपका सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, रूस का राजधानी आपका मास्को है, कनाडा का राजधानी आपका ओटावा है और आपका ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है, लेकिन जबकि आपका चीन की राजधानी शंघाई नहीं है, ये आपका बीजिंग है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। चीन की राजधानी आपका बीजिंग है, शंघाई नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 91 है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ये होता आपका ऑस्ट्रिया में, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 92 है। क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन आपका है क्या है कि फ्लाग शटल मशीन क्या है, फ्लाग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था। तो 92 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, जॉन के ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए है। याद रखिएगा आपका 15, 16, 19, 29, 30 ये आपका यानी 5 ऐसे आर्टिकल है, यानी आपका मूल अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो याद रखिए 15, 16, 19, 29, 30 कैसे याद रखेंगे, 15, 16, 19, 29, 30। तो ये आपका 5 आर्टिकल है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये क्या था आपका लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन आपका है कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। पाइका नृत्य किस राज्य के है, ये आपका उड़ीसा का है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, आपका ऑप्शन डी रहेंगे, ये तीनों आपका शामिल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 97 है कि क्वेश्चन आपका है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में, यानी ब्रिटेन में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल में आपका विभाजन हो गए थे कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में। तो ये आपका अध्यक्ष उस समय कौन थे, याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। कौन थे, रास बिहारी घोष थे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 99 है। क्वेश्चन है कि अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो याद रखिएगा ये आपका है यानी 13वां शिलालेख है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 13वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख में आपका यानी 13वां शिलालेख में आपका कलिंग युद्ध का उल्लेख है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है जो आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन आपका है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। देखिए आपका उत्तरी यानी इसके उत्तरी पतन है, उत्तरी यानी आपका उत्तरी प्रवेश द्वार पर पतन है आपका पोर्ट सईद है, उत्तरी पर आपका पोर्ट सईद है, आपका दक्षिणी प्रवेश द्वार पर आपका पोर्ट स्वेज है, पोर्ट स्वेज है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, आपका ये किसी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 101 है कि भारत के विदेशी मुद्रा कोष यानी विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन करता है। ये करता है आपका आरबीआई, आपका ऑप्शन नंबर आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, सॉरी सी हो जाएंगे। कौन करता है, आरबीआई करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 102 है। क्वेश्चन आपका 102 है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो आपका 102 को हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जालियांवाला हत्याकांड ये होता आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर आपका है भारत छोड़ो आंदोलन, ये होता आपका 1942 में हुआ था। फिर आपका है ध्वज सत्याग्रह, तो याद रखिए आपका ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपका ध्वज सत्याग्रह हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में हुआ था। फिर आपका है असहयोग आंदोलन, तो ये हुआ था आपका 1920 में, ठीक, 1920 में हुआ था। अब देख लीजिए और इसको आप क्या कीजिए, अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले कौन होगा आपका? सबसे पहले हो जाएगा जालियांवाला हत्याकांड यानी फर्स्ट। उसके बाद होगा आपका क्या? इसके बाद हो जाएगा असहयोग आंदोलन यानी फोर्थ। 1 के बाद फोर्थ हो जाएंगे, 1 के बाद फोर्थ। इसके बाद हो जाएगा आपका कौन? 1 के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद आपका हो जाएंगे 3 यानी 1 4 3, फिर 1 4 3 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन है कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है, यानी खरीफ फसल की बुआई किस माह में होती है? तो ये होती है आपका जून जुलाई में। जून जुलाई में बोई जाती है और आपका अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। किसको? तो खरीफ फसल को, जिससे आपका धान क्या आपका खरीफ फसल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन आपका 105 है कि किसने कहा कि राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ? राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूँ, यह कहा था आपका एल लिप्सन ने। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था आपका चौधरी रहमत अली। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो ये आपका है चौधरी रहमत अली है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन आपका है 107 है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है शैक्षणिक सुविधाओं सुलभ करना, बिल्कुल सही है। बी है जीवन स्तर को बेहतर बनाना, यह भी सही है। सी है कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बिल्कुल सही है। बी है आपका कि गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, ये भी आपका सही है 1971। सी है महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, ये आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। डी है महिलाओं पर क्रूरता 1955, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। डी भी आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो आपका गलत है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है, एक चीज़ याद रखिए आपका जो क्या है 3C में क्या है, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम, ये आपका आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में आया था, इसलिए आपका ये गलत है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन है किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? ये होता है आपका ग्राम सरकार में, यानी पंचायती राज व्यवस्था में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 110 है कि 2 अक्टूबर 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों का प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया था? तो ये क्या था, याद रखिएगा, इटावा और गोरखपुर जिले में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 में आपका वर्णित है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद रखिएगा आपका संविधान के भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार का वर्णन है, जो आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और ये आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में शामिल है, इसे भी याद रखिएगा। यानी मौलिक अधिकार को लेकर अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 112 है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे।
ध्यान रखें, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे, ये था आपका राम सुभग सिंह। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन थे? राम सुभग सिंह थे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? ये आपका IIT मद्रास में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है कि UAE ने किसे 28वें जलवायु सम्मेलन यानी COP28 के अध्यक्ष रूप में चुना? UAE ने किसे आपका यानी COP28 के अध्यक्ष के रूप में चुना? ये चुना आपका डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जावेर को। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो ये आपका है यानी 49वें संस्करण है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ये आपका है यानी ये हो जाएंगे आपका एम्ब्रेस इक्वलिटी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एम्ब्रेस इक्वलिटी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। यह देखिए आपका 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 है कि किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? किस टीम ने जीती है? तो ये जीती आपका कर्नाटक टीम ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 118 है। क्वेश्चन आपका है कि मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के फाइनल में PV सिंधु को किस खिलाड़ी ने हराया? PV सिंधु को किस खिलाड़ी ने हराया? ये हराया आपका ऑप्शन डी देंगे गैग्रियो तुंजुंग। क्या आपका? गैग्रियो तुंजुंग। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। साइंस बियॉन्ड सूर्य नमस्कार का विमोचन 29 अगस्त 2022 को किसने किया? तो ये किया था आपका डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन आपका है कि 18 से 20 अगस्त 2023 के मध्य इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित होगा? ये होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे गांधीनगर में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ये था आपका GK GS का प्रश्न। चलिए अब हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से आपका 1 से हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन है 1 लीटर का भार 1 किलोग्राम होता है तो कितने घन मिलीमीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा? देखिए आपका क्या दिया है? तो आपका दिया है कि 1 kg आपका 1 लीटर के क्या बराबर है? 1 लीटर के बराबर है। तो आप ध्यान रखिए कि आपका 1 लीटर होता है आपका 0.001 मीटर क्यूब होते हैं। यानी 1 लीटर आपका होता है 0.001 मीटर क्यूब होते हैं। अब इसको हम किस में बदलना है? तो आपको यानी मिलीमीटर में बदलना है। जब आप इसमें मिलीमीटर में बदलिएगा एक चीज़ ध्यान रखिए 0.001 है। ये आपका इतना कितना मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर होता है आपका 1000 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। इसका आप क्या कीजिएगा? क्यू कीजिएगा, क्यों क्यू है ना, तो आप उसको कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना? तो ये 0.01 गुने 1 पर आपका 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आपका आ जाएगा। ठीक है, 90 आ जाएगा। यहाँ आप पॉइंट उड़ाइएगा तो 3 0 आएगा। यानी आपका यहाँ से 3 0 तो आपका कट जाएगा। बचेगा कितना? तो आपका 1 पर 6 0 बचेंगे। 1 पर 6 0 बचेंगे यानी 1 के जगह आ जाएगा आपका 1 पर 6 0 यानी 6 0 इतना मिलीमीटर इतना आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि आपका कि 0.1 ग्राम का है ना, 0.1 ग्राम। तो 1 kg आपका होता है 1000 ग्राम होते हैं। ध्यान दीजिए 1 kg 1000 ग्राम होते हैं। इधर यानी 10 की पावर 6 है इतना मिलीमीटर क्यूब। ठीक, इतना है। अब क्या करेंगे हम? तो यहाँ से 1 ग्राम का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसको इधर ले जाएंगे, भाग चला जाएगा तो 3 0 यहाँ है तो यहाँ 6 0 है। तो 3 0 आपका यहाँ से क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यानी आपका क्या आ गया? एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका आ गया 1 ग्राम बराबर आ गया 1000 मिलीमीटर
मीटर क्यूब। ठीक, अब कह रहा था 0.1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम क्या करना है, इसमें 10 से भाग देंगे तब आएगा आपका 0.1 ग्राम। तो इधर भी आप क्या कीजिए, इसमें 10 से भाग दीजिए। जब आप 1000 में 10 से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा क्या, 100 मिलीमीटर क्यूब आएगा, मिलीमीटर क्यूब आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो सी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन का है कि अगर 6 क्रमागत संख्याओं में से पहले 3 संख्याओं का योग 27 है तो अगली 3 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 3 संख्या का योग कितना है, 27 है। मान लेते आपका कि पहली संख्या x है, दूसरी क्या होगा, तो x+1 होगा, तीसरी क्या होगा, x+2 हो जाएंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना दिया आपका, 27 दिया, उसको ऐड कीजिए तो आपका आएगा 3x+3 बराबर 27। इस 3 को इधर लीजिए तो 27 में से 3 गया तो आपका 24 बचेंगे, यानी 3x बराबर आ गया 24। यहाँ से x का मान क्या आएगा, तो आपका 8 आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हमको पता चल गया पहला संख्या क्या है, 8 है, इसका अगला क्या होगा, 9 होगा, फिर 10 होगा, ये 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13, फिर 14, ये आपका 6 संख्या है। तो पहले 3 तो आपको दिया था, कर आपका लास्ट, सॉरी ये तो आपका यानी 7 हो गया ना, हमको चाहिए कितना, 6 चाहिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब कह रहा था हमको कि लास्ट 3 संख्याओं का योग बताइए, इस तीनों को ऐड कर दीजिए, 11, 12, 13 को ऐड कर दीजिए, 11 + 12 + 13 ऐड कीजिए, 3 2 5 1 6 हो गया, यहाँ 1 1 1 यानी 3 यानी 36 हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन देखिए क्या आपका कह रहा है, व्यंजन इतना में शेषफल ज्ञात कीजिए। भाई क्या ज्ञात करेंगे, ये आपका तो शेषफल तो होता है ना, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका भागफल, ये होता है आपका शेषफल। यहाँ शेषफल कितना है, तो 3 है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो है आपका आसान, लेकिन आपको देखने से लगता होगा ये बहुत भारी क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगे। अब देखिए हम इस 2 को तोड़कर दिखा देता आपको, आप इसे समझेंगे कैसे होगा। देखिए ये आपका क्या है, 1/1 गुने 4 है, हम इसको ऐसे लिख सकते क्या, देखिए तो 1/3 × 4 - 1/1 गुने 4। देखिए तो देखिए 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, ये 3 आपका इस 3 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका इतना ही आएगा, जितना पहले था उतना ही आएगा। तो उसी तरह हम सबको लिखेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम 1/3 कॉमन कर लेंगे सभी में से, अब इसको लिख देंगे 4 - 1/1 गुने 4, इसको लिख देंगे 7 - 4/4 गुने 7। इसी तरह से सबको लिखेंगे, और लास्ट वाला को भी लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 50 - 47 गुने 57 गुने 50, सॉरी 47 गुने 50। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग कीजिए, अलग अलग कीजिएगा, आपको आएगा क्या 1/1 तो 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस आपको आएगा 1/4। ठीक, यहाँ कीजिएगा तो आपका आएगा 1/4, आपका आएगा -1/7। इसी तरह से आप कीजिएगा तो आपको लास्ट में क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका, यानी आपको आ जाएगा 1/47 - 1/50 आ जाएंगे। देखिए ये आपका इससे कट गया, ये आपका इससे कट गया, इसी तरह से आपका ये इससे पहले वाले से कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका, तो 1 - 1/50 बचेंगे, यानी 1/3 और 1 - 1/50 ही बचेगा आपको। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यानी 1/3 ये आपका आ जाएगा 49/50 आ जाएंगे, गुना हो जाएगा, यानी 49/150 आ जाएंगे आपका इसका आंसर, 49/150 इसका आंसर आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन देखिए 5 कितना आसान है। क्वेश्चन है कि एक आयताकार कंपार्ट का यानी क्षेत्रफल कितना 120 मीटर स्क्वायर है और इसका परिमाप दिया 46 मीटर है, तो कह रहा है उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। देखिए आपको पता होगा कि आयत का आपका क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होती है, यानी L गुने B। इसका मान कितना दिया 120 दिया है, और आपका परिमाप क्या होता है आयत का, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होते हैं, यानी ये आपका 46 है, यहाँ 2 से आप काट दीजिए यानी 23 आ जाएगा, यानी आपका यहाँ से L + B का वैल्यू क्या आ जाएगा, L + B का वैल्यू क्या आ जाएगा 23 आ जाएंगे, L + B का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 23 आ जाएंगे, L + B बराबर का 23 आ जाएंगे। ठीक है, यह हमको आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसके विकर्ण। तो आपको पता होगा कि आयत का विकर्ण क्या होता है, √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है आपका। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, L + B का होल स्क्वायर -2LB। देखिए तो
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको तोड़िए ना, क्या आएगा L² + B² + 2LB आएगा, ये -2LB से कट जाएगा, आपको यही आएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए L + B का वैल्यू हमको पता है कितना है 23 है, और आपका L × B का मान पता है 120 है, सबको यहाँ रख दीजिए। आपको यहाँ रखिएगा तो ये L + B का वैल्यू कितना था, तो आपका 23 था, तो 23 का स्क्वायर कर देंगे माइनस क्या था आपका 2L × B, तो L × B का मान 120 है, ठीक। आप 23 का स्क्वायर कीजिएगा, आप 23 का स्क्वायर कीजिए, आपको आ जाएगा कितना, तो आपको आएगा 529 आएंगे, ठीक, माइनस ये आपको आ जाएगा 240, इसको आप घटाइएगा तो आपको आएगा कितना 289 आएंगे। 289 का रूट आपका 17 होता है, यानी इसका आंसर आपको 17 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 देखिए आपका आसानी है, क्या करें आपका कर इनमें से कौन सी इतने के बीच आने वाली परमेय संख्या है, देख लीजिए आप इसके बीच में कौन है, तो सिंपल आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे 9.55 इसके बीच आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी एक संयुक्त संख्या है, तो संयुक्त संख्या यानी यौगिक संख्या उस किसको कहते हैं, तो जो यानी अपने आप यानी अपने वन और अपने आप के अलावा दूसरे से भी क्या हो विभाज्य हो जाए, उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं आपका 31 क्या आपका आभाज्य संख्या, 61 आभाज्य संख्या, 41 आभाज्य संख्या, लेकिन आपका 51 आपका आभाज्य संख्या नहीं है, तो ये आपका क्या है, तो संयुक्त संख्या है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन देखिए 8 कितना अच्छा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा दिया यानी एचसीएफ दिया क्या 8 दिया है, तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उसका लॉसा नहीं हो सकता है, उसका एलसीएम नहीं हो सकती है। इनमें कौन सा ऐसा संख्या है जो इसका एलसीएम नहीं हो सकती है। अब भाई देख लो कि भाई इसका मौसा 8 है तो लॉसा आपका 8 से आपका विभाज्य होना चाहिए। देखिए आपका 24 क्या है 8 से विभाज्य है, 38 24, 48 भी आपका 8 से विभाज्य है, 56 भी आपका 8 से विभाज्य है, लेकिन आपका 60 जो है वो आपका 8 से विभाज्य नहीं है, यानी आपका 60 कभी भी इसका एलसीएम नहीं आ सकता है। आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। देखिए 40 लीटर मिश्रण में आपका 10% पानी है, यानी आपका 4 लीटर क्या है पानी है, यानी 36 लीटर क्या है आपका दूध है, ठीक। 36 लीटर दूध है और 4 लीटर क्या है पानी है। क्या कराएगा क्वेश्चन, कराने नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में लिए जाने वाले पानी की मात्रा, यानी कह रहा है कि मूल मिश्रण में कितना पानी मिला दे जिससे आपका जो मिश्रण में है वो 20% आपका पानी रहे, ठीक। अब देखिए एक चीज़ बताए कि पानी मिला रहे हैं तो भाई दूध की मात्रा तो नहीं बदलेंगे, पानी आप कितना भी मिला दीजिए दूध में तो दूध का जो मात्रा पहले होंगे उतना ही रहेगा। मान लीजिए पहले आपका 2 लीटर दूध था तो कितना भी आप पानी मिला दीजिए, 10 लीटर मिला दीजिए, 15 लीटर मिला दीजिए, लेकिन आपका दूध जो उसमें 2 लीटर होगा, ठीक। तो यानी दूध की मात्रा आपको नहीं बदलेगा कितना भी आप पानी डालते हैं। तो देखिए अभी आपका कितना है 36 लीटर दूध है, तो पहले भी बाद में भी आपका 36 लीटर ही दूध होना चाहिए, ठीक है। देखिए 36 लीटर दूध है, ठीक है। 40 लीटर पहले था, इसमें मान लेते हैं हम x लीटर आपका पानी मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपका 20 लीटर पानी है तो कितना लीटर इसमें दूध 20% पानी 20% आपका क्या है पानी है, यानी 80% आपका क्या है दूध है। 20% पानी है तो 80% आप इसमें क्या होगा आपका दूध होगा, ठीक। सिंपल है, इसका 80% निकाल दीजिए आपका दूध के बराबर आ जाएंगे। देखिए आपका क्या होगा उसको काटिए, आपका 0 0 कट जाएगा, ये आपका 4 आएगा, यहाँ आपका 5 आएगा, ठीक। यहाँ 4 यहाँ 5, यहाँ 4 काटिए 9 चौक 36, आपका आ जाएगा 9 पंचे 45, यानी आपका आ जाएगा 40 + x बराबर 45 आ जाएंगे। यहाँ से x का मान आपका 5 आ जाएंगे, यानी 5 लीटर इसमें पानी मिलाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात ये है, किराया का अनुपात क्या है 4:1 है, और कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात भी इतना है, तो कह रहा है कुल इतना रुपये किराए के रूप में एकत्र हुए हैं तो प्रथम श्रेणी से एकत्र यात्रियों की राशि होगी। देखिए क्या कर रहा है, मान देखिए 4 क्या है उसका 4:1 क्या आपका किराया का अनुपात है, और संख्या का अनुपात कितना है 1:40 है। देखिए तो 4 गुना हम क्या करेंगे 1 को गुना कीजिए यानी 4 आ जाएंगे, यहाँ 1 को आप 40 से गुना कीजिए 40 आ जाएंगे, यानी 44 पार्ट आपका क्या है टोटल मूल्य होगा।
तो ये आपका 44 पार्ट किसके बराबर है, तो आपका 11,000 के बराबर है। तो क्या होगा 11 चौक 44, 4 से काटिए आपका आ जाएगा 25 चौक 100 यानी 250। तो 1 पार्ट आपका कितना आ गया, 250 आ गया। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा प्रथम श्रेणी में यात्रियों की से एकत्र राशि कितना है, तो क्या करेंगे प्रथम श्रेणी 4 है तो 4 गुने 1 यानी 4 है, तो क्या करेंगे हम यानी आपके 250 गुने 4 कीजिए यानी आपका 1000 इसका क्या होगा मूल्य हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था लेकिन उसको आसानी से बना दिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन देखिए 11 क्या है, क्वेश्चन आपका 11 है कि एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से तिगुनी है। ठीक है, पिता की आयु अपने बेटे की आयु से तिगुनी है, यानी मान लीजिए पिता का आयु 3 है तो बेटे का अनुपात यानी 1 होगा, 3:1 में होगा। ठीक, 15 वर्ष में वह सिर्फ दोगुनी ज़्यादा होगी, यानी 15 वर्ष बाद यानी पिता का आयु इसका आयु से दोगुना होगा। ठीक है, कितने वर्ष बाद, 15 वर्ष के बाद। अब देखिए आपको एक ऐसे ट्रिक्स बताते हैं तुरंत बन जाएगा वो। देखिए यानी 15 वर्ष बाद है, इसको क्या किया 2 से गुना कीजिए, क्यों, आपका अनुपात इससे अधिक होना चाहिए, हम सिर्फ बढ़ा रहे हैं तो आपका आएगा 4:2 आएगा। देखिए 3 से 4 बढ़ा यानी 1, यहाँ देखिए आपका यानी 1 से 2 बढ़ा 1, यानी 1 हो गया किसके बराबर, 15 के बराबर। 1 पार्ट हो गया आपका 15 के बराबर। क्वेश्चन क्या करा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए 3:1 था ना, 3:1 यानी 1 क्या था पुत्र, 1 पार्ट क्या है पुत्र का है, तो 1 पार्ट आपका 15 के बराबर है, इसका मतलब है पुत्र का आयु कितना है 15 वर्ष है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये था आपका ट्रिक से क्वेश्चन कि ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे, तुरंत ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, अनुपात से बनेगा। तो अब देखिए एक दूसरा तरीका है x मान करके। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें मान लेते हैं आपका क्या पिता और पुत्र का आयु का, पुत्र का आयु मानते हैं हम x और पिता का हो जाता है आपका 3x। ठीक, 15 वर्ष बाद क्या करेंगे, x में भी 15 को ऐड करेंगे और इधर भी क्या करेंगे 15 को ऐड करेंगे, 3x + 15। ठीक है, आपका दोगुना हो जाता है तो इसको क्या करेंगे हम 2 से आप इसको गुना कर दीजिए। आपको यहाँ से आंसर यहाँ से भी आ सकता है कि आपका 2x 15×30, यहाँ क्या 3x, इधर जाएगा आपका तो क्या x बचेगा कि 15×30 और 30 में से आपका 15 गया, तो यहाँ से भी आपका x मान कितना गया 15 आ गया। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन देखिए 12 क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि जगदीप 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो वो अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुँचता है। ठीक है, कह रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो वो आपका 5 मिनट पूर्व कार्यालय पहुंच जाते हैं, तो कह रहा है उसका कार्यालय की दूरी क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, 4 इसका स्पीड था तो आपको पता होगा कि दूरी वाला क्या होता है आपका 4 गुने समय होते हैं, 4 गुने समय होता है दूरी तो आपका सेम में जा रहे हैं, जब 4 से जा रहे हैं तो सेम और 5 से दूरी तो सेम जा रहे हैं। देखिए तो क्या करेंगे हम, यानी इसका स्पीड क्या है 4 है। ठीक, 4 है इंटू कितना लेट पहुंचते हैं वो, मान लेते 30 समय पर पहुंचता है सही से, तो ये लेट पहुंचता है 10 मिनट लेट से पहुंचते हैं, यानी प्लस करेंगे 10/60, इसको हम घंटा में बदल दें। ठीक, ये बड़ा हो जाएगा आपका 5 × t- कितना पहले पहुंचता है, तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो 5 क्या करेंगे 60 कर देंगे, इसको भी क्या किया घंटा में बदल दिया। अब क्या कीजिए इसको गुना कीजिए और इसको इधर ले आइए, तो 4t यह होगा 5t। ठीक, ये हो जाएंगे 10 × 40 5 × 25, यानी आपका हो जाएगा कि t बराबर हो जाएगा आपका यानी 40/60 प्लस 25/60 हो जाएंगे। आप इसको भिन्न जोड़ कीजिए तो t बराबर आपका हो जाएगा कितना, यानी 65/60 हो जाएंगे। ये आपका क्या है, तो इतना समय में वो पहुंचेंगे कार्यालय। ठीक, सही समय में। तो क्या दूरी, तो अब दूरी निकालने क्या करेंगे, किसी को लीजिए 4 गुने समय क्या था आपका t + 10/60 थे। ठीक है, तो t की वैल्यू तो हमको पता चल गया, t की वैल्यू कितना आया आपका 65/60 प्लस क्या है आपका 10/60। इसको क्या कीजिए एलसीएम कीजिए, क्या होगा 65 10 75/60, यानी 4 गुने 75 आपका 60 है, 15 × 25 75, 15 × 4 60, 4 कर जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी 5 किलोमीटर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। आपका क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 में देखिए ये भी आपका क्वेश्चन आसानी है। क्वेश्चन क्या है, कर किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में और 60% इतिहास में और 40% दोनों विषय में पास हुए हैं। तो कह यदि 90 छात्र इतिहास और नागरिक दोनों में फेल हुए हैं तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या है। देखिए सिंपल क्वेश्चन आपका है। देखिए 65% आपका क्या हुआ, तो ये आपका
एक भी यानी नागरिक में फेल हुआ सो पास हुआ और 60% आपका इतिहास पास हुआ। दोनों में कितना पास है तो 40 है, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा इसको आप ऐड कीजिए, यानी 20 यानी आपका हो जाएगा ये 85%। इसका मतलब है आपका कि दोनों विषय मिलाकर, इन दोनों विषय मिलाकर कुल आपका 85% स्टूडेंट आपका पास हुआ है। तो फेल कितना हुआ है तो 100 में से माइनस कर दीजिए 85 को, तो यानी आपका 15%, यानी 15% आपका विद्यार्थी क्या हुआ तो फेल हुआ है। 15% विद्यार्थी आपका दोनों विषय में फेल हुआ है। तो देखिए ये कितना दिया 90 दिया, यानी 15% ही 90 के बराबर है। तो क्या होगा 15 × 6 = 90, 1% 6 हुआ तो 100% कितना हो जाएगा भाई आपका हो जाएगा 600 हो जाएंगे, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएंगे, ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन आपका है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन इतना है और 8 वर्ष का मिश्र धन इतना है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होंगे। देखिए क्या करेंगे, 5 वर्ष का आपका मिश्र धन है ये, और ये 8 वर्ष का मिश्र धन है। यदि हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमको पता चल जाएगा, यानी 5 × 3 वर्ष का हमें ब्याज पता चल जाएंगे। ठीक है, 3 वर्ष का हमें ब्याज पता चल जाएंगे। ठीक, देखिए तो ब्याज पता चल जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा आपका, क्या कीजिए आप 12,005 में से 9800 आप माइनस कीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यानी 2205, इतना आएगा आपका 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज आपका ये आ गया। ठीक, 3 वर्ष का ब्याज आपका ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5 वर्ष का हमें ब्याज चाहिए। ठीक है, तब तो यहाँ से हम मूलधन निकाल पाएंगे। तो 5 वर्ष का ब्याज क्या आएगा, तो क्या करेंगे हम, यहाँ कितना आया था आपका, अभी हम कितना आया था आपका 2205 आए थे ना, कितना आए थे 2205 आए थे, एक सेकेंड 2205 आए थे। ठीक, तो आपका हो जाएगा 2205/3 हो जाएंगे, गुने आपका 5 हो जाएंगे, ये आपका 5 वर्ष का आपका ब्याज आ जाएंगे। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा कितना, इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपको आएगा 3675 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 3675 आ जाएंगे। ये आपका है 5 साल का ब्याज है। ठीक, हमको दिया 5 वर्ष में आपका ये क्या है मिश्र धन है, तो हम क्या करेंगे 9800 में से यदि हम इसको माइनस करते हैं 3675 को, तो ये आपका आ जाएगा मूलधन आ जाएंगे। तो मूलधन आपको आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 6125 आपका ये मूलधन आ जाएंगे 6125। अब देखिए अब लगाइए क्या कि ब्याज बराबर, आप पढ़े होंगे ब्याज बराबर, तो ब्याज आपका 3675 ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन आपका कितना है 6125 है, मूलधन को समय आपका 5 है, दर नहीं पता, दर को आर लीजिए बटे आप 100 कर दीजिए। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आर के वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट करना, आपका आर का वैल्यू आ जाएगा आपका 12% आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर आपका 15, यह आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप एक बार सीख लीजिए। आप इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए एक निश्चित काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, यानी आपका ए जो है वो किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं और बी आपको उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ये साथ मिलकर 9 दिन काम करते हैं और शेष काम अकेले सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। देखिए ए और बी मिलकर 9 दिन काम किया और जो कार्य बच गया वो सी किया है, उसे 4 दिन में पूरा कर दिए हैं। तो कह रहा है बी और सी मिलकर उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। ए है आपका 18 दिन, बी आपका 30 दिन। ठीक, दोनों का आप एलसीएम लीजिए, क्या आएगा आपका 90 आएगा, 18 × 5 = 90 और 30 × 90, इसका एफिशिएंसी आएगा ए का 5 बी का 3। ठीक है, देखिए टोटल काम कितना है 90 है। अब देखिए दोनों मिलकर एक दिन करेगा, कितना काम करेगा 5 दिन 8 काम करेंगे, लेकिन कितना दिन काम किया साथ में 9 दिन किया, 8 × 9 = 72, यानी ये 72 काम तो कर दिया कौन, ए और बी मिलकर कर दिए थे। बचा कितना काम, तो 90 में से 72 घटाइए तो आपको आ जाएगा 18, यानी 18 कार्य, जो 18 कार्य बचा है वो कौन किया है, सी किया है, कितना दिन में 4 दिन में। ये आपका सी का एफिशिएंसी आ जाएंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा क्या 9/2 आ जाएंगे, यानी 9/2 यानी 4.5। तो सी का एफिशिएंसी आपको कितना आ गया 4.5 आ गया। ठीक है, जबकि काम कितना दिन में होते हैं टोटल, तो 90 दिन में 90/4.5 कीजिए, 45 दूनी 90, पॉइंट यहाँ 0 जाएंगे, यानी 20 दिन में। एक चीज़ पता चल गया हमें कि सी आपको इस कार्य को अकेले 20 दिन में पूरा कर सकते हैं।
20 दिन में पूरा कर सकते हैं। और बी तो आपको पहले से मालूम था, बी कितना दिन करेंगे, तो बी आपका 30 दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे, इसका एलसीएम लीजिए, यानी 20 और 30 का एलसीएम लीजिए। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा आपका 60 आएगा। 20 या 60 और 30 दूनी 60, क्या आएगा आपका 30 दूनी 60, आपका आएगा 60/5 आ जाएंगे। दोनों मिलकर करेंगे कितना दिन में, तो 60/5 कीजिए, इसका एफिशिएंसी जोड़ दिए तो आपका आएगा कितना, तो आपका आएगा 12 पंचे 60, यानी दोनों मिलकर आपको 12 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका है कि सभी दरवाजे फर्श है। देखिए सभी दरवाजे को स्मॉल इसको डी से लिखते हैं, दरवाजे सभी दरवाजे क्या आपका फर्श है, सभी दरवाजे फर्श है, ठीक। कुछ फर्श टेल्स है, कुछ फर्श आपका टेल्स है, ठीक। और कर आपका सभी टेल्स पेंट है, सभी टेल्स आपका क्या है, पेंट है, पी लिखते हैं शॉर्ट में। और कर कुछ पेंट पत्थर है, कुछ पेंट आपका क्या पत्थर है, ठीक, कुछ पेंट आपका पत्थर है, ठीक। अब देखिए निष्कर्ष क्या है कि कुछ फर्श पेंट है, कुछ फर्श आपका पेंट है, ये बिल्कुल सही है, 1 तो सही है। सेकेंड है कुछ दरवाजे टेल्स है, कुछ दरवाजे आपका टेल्स है, नहीं, इसमें आपका ये नहीं कर सकते हैं, आपका सेकेंड क्या है गलत है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे कि केवल 1 निष्कर्ष निकलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 17, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र है और सुरेश कौशल से छोटा है। सुरेश जो आपका है वो कौशल से क्या आपका छोटा है, यानी इससे बड़ा आपका कौशल है, ठीक, कौशल है। और किंतु रमेश से लंबा है, लेकिन आपका रमेश से क्या है, तो ये आपका लंबा है, रमेश को 8 से लिखते हैं। मधुर सबसे लंबा है, तो मधुर आपका सबसे आगे हो जाएगा, यहाँ पर मधुर सबसे लंबा है, तो कह रहा है, ठीक कर रहा है, मधुर सबसे लंबा है, ठीक। तो अमित कौशल से थोड़ा छोटा है, अमित कौशल से थोड़ा छोटा है और आपका किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है, तो यानी इसके बीच में कौन आएगा आपका, इसके बीच में आ जाएगा आपका अमित आ जाएंगे, ठीक, इसके बीच में आ जाएंगे। तो क्या कर रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका रमेश है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। कह 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, तो वो अंतिम से क्या स्थान होगा, सिंपल है, क्या कीजिए आप 49 में से पहले 18 को माइनस कीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना, ये 1 आ जाएंगे, ये आएगा आपका 31, इसमें आप 1 को ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 32 आ जाएंगे, क्या आएगा आपका 32 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। क्वेश्चन है कौन सा वेन आरेख शिक्षक, विद्वान और छात्रों के बीच सही संबंध दर्शाते हैं। देखिए शिक्षक, विद्वान और छात्रों के बीच, तो शिक्षक, ठीक, विद्वान और छात्रों के बीच, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 20, क्वेश्चन आपका 20 है। 20 में देखिए क्या किया आपका कह रहा है कि लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए इस दोनों को ऐड कीजिए तो 8 2 10 हो गया, और इस दोनों को ऐड कीजिए 10 है बराबर है, इस दोनों को ऐड कीजिए 6 4 10 हो गया, और इस दोनों को ऐड कीजिए 7 3 10 हो गया। इसी तरह इस दोनों को ऐड कीजिए 9 दूनी 18 हो गया, और आप देखिए यहाँ यानी 6 और 6 में किसका हम ऐड करें, यानी 6 में हम किसको ऐड करें कि वो आपका 18 हो जाएगा, यानी क्या करेंगे यहाँ से x मान क्या आएगा आपका 12 आ जाएगा, यानी हम 6 में 12 को ऐड करें तो 18 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। इसमें देखिए क्या करना है आपको, 21 में करा अगला, यानी आपको जो अगला यानी क्या आएगा वो संख्या क्या आएगा। देखिए इसमें क्या कीजिए माइनस कीजिए, आपका क्या है 7 है, इसमें आपका माइनस कीजिए क्या आपका 19 है, फिर इसमें माइनस कीजिए 19 है, और इसको माइनस कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, आपको 37 आएंगे, ठीक, माइनस की 37 आएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए आपको क्या आएगा 61 आ जाएंगे, ठीक, 61 आ जाएंगे। फिर इसको माइनस कीजिए, तो इसको आप जब माइनस कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, ये आपका आएगा 12 आएगा, यहाँ आप माइनस कीजिए तो क्या आएगा आपका,
यहाँ माइनस कीजिएगा तो आपको 18 आएंगे, और यहाँ माइनस कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, आपका 24 आएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, तो 6 का अंतर है, 12 6 18, 18 6 24, यहाँ भी 6 का अंतर होना चाहिए, तो आपका 24 6 30 हो जाएंगे। अब 30 क्या होगा, इस 61 में पहले 30 क्या होगा, ऐड होगा, तो 61 30 कितना होता है, 91 होता है। अब क्या होगा आपका, तो 127 में आपका 91 का होगा, ऐड हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 7 1 8 9 2 11 1 1 2, 218 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन आपका 22 है, क्वेश्चन आपका है कि ए डी की माँ है, ए जो है वो डी की माँ है। ठीक, ए है वो डी की कौन है, तो माँ है। एक सेकेंड, ए जो है वो आपका डी की माँ है। ठीक, और कह रहा है बी की बहन है, यानी बी की कौन है, ये बहन है, बी की बहन है। ठीक, अब कह रहा है बी की बेटी सी है, बी की बेटी है कोई सी। ठीक है, बी की बेटी आपका सी है, और जो एफ से विवाहित है, यानी इसका पति कौन है, तो सी का यानी एफ है। ठीक, एफ से विवाहित है। कह रहा जी ए का पति है, जी जो है वो आपका ए का पति है, जी जो है वो आपका ए का पति है, यानी जी इसका पति है। ठीक, कह रहा है जी डी से क्या संबंध रखते हैं। देखिए ये आपका इसका पति है, तब इसका मतलब ये क्या है, पिता है, यानी क्या है, पिता है, तो यानी डी जी डी का पिता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। देखिए आप 23 में आप क्या कीजिएगा, आप इसको चेक कीजिए, सभी ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन आप डी को चेक कीजिए, आपको सही आ जाएंगे। देखिए 36 है 36। ठीक, यहाँ माइनस है, माइनस को क्या करा करने के लिए, माइनस गुना के लिए, तो गुना कीजिए यानी 6। ठीक, प्लस है, प्लस आपका भाग के लिए, भाग दे दिए किन से, 3 से। ठीक, आपका गुना है, गुना आप करा योग के, तो योग जोड़ दिए। ठीक, फिर आपका भाग है, भाग करा घटाव के लिए, तो आप घटा दीजिए। और देखिए इसमें भाग दीजिए, आपका आएगा 3 दूनी 6 आएगा, तो आपका 36 गुने क्या आपका 2 है, तो 72 हो गया। इधर आपका 2 आ जाएंगे, यानी कितना आएगा, 74 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 24 है, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। अब देखिए 24 में हम क्या किया है, देखिए 24 में आप सोचिए आप कि इसको कैसे बनाएंगे। अब सोचिए तब तक आप लोग 24 को हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ 12 है, यहाँ आपका 30 है, यहाँ आपका 12 है, यहाँ आपका 30 है। अब देखिए कैसे किया है, आपका अंतर तो करते हैं। अब तक आपका क्या आता है, आपका अंतर जो कीजिएगा तो आपका क्या 18 का अंतर है, यहाँ करते हैं आपका 18 तो 38 आना चाहिए, कहीं भी है नहीं आपका ऑप्शन में, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब देखिए क्या किया है आपको, ये आपका 12 कैसे आया है, कि आपको देखिए 3 का स्क्वायर कीजिए और इसमें 3 को ऐड कीजिए, तो 3 3 9 9 3 12। 30 देखिए कैसे आया है, 3 का क्यूब कीजिए 27 आता है, इसमें 3 को ऐड कीजिए, तब आपका 30 आते हैं। यानी यहाँ पर क्या किया, यहाँ देखिए क्या किया, 20 कैसे आया है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, इसमें 4 को ऐड कीजिए, 4 चौक 16, 16 4 20। अब देखिए आगे क्या आएगा, तो क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, इसमें 4 को ऐड करेंगे, तभी आपका अगला संख्या आएंगे। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 4 आपका 68, यानी आपका इसका आंसर क्या आएगा, 68 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन आपका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। देखिए आपका देखिए आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता और शत्रुता, देखिए इस तीनों आपका सेम संबंध है, जबकि आपका ये क्या है, ये डिफरेंट है। शत्रुता क्या है, इससे आपका क्या है, तो विपरीत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 ये है करा कि इससे कौन सा शब्द हम नहीं बना सकते। ठीक है, इससे कौन सा शब्द हम नहीं बना सकते, COME ये तो बना सकते हैं, TEN ये भी बना सकते हैं, TEA ये नहीं बना सकते क्योंकि ए इसमें नहीं है, ये आपका इसमें कहीं भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए 27 का आपका यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। देखिए एक सेकेंड, यहाँ आपका 2 है और यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यानी आपका एक सेकेंड, यहाँ क्या आपका, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5 आ गया। फिर नहीं, ऐसा तो नहीं है। 27 में सोचिए कैसे बनेंगे, 27 में हम कैसे इसको बनाएंगे, ये आपको सोचना है कैसे क्या होगा। देखिए इस दोनों गुना किए तो 2 और 5 को गुना कीजिए, आपको कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यहाँ लिख दिया है। फिर क्या किया आपको, इस दोनों को गुना कीजिए 5 और 10 को, तो 50 आ रहा है, यहाँ लिख दिया है। फिर क्या कीजिए, इस दोनों का गुना कीजिए तो
500 आएगा, यहाँ लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, अब इस दोनों को गुना कीजिएगा, क्या आएगा आपका 5 25, इस पर 3 गो 0 आएगा। यानी देखिए आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 25,000 आना चाहिए, जबकि आपका 5,000 है। यही आपका क्या गलत है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में देखिए क्या किया है, पहले इस दोनों को क्या किया आपका ऐड किया है, ठीक नहीं, एक सेकंड क्या किया आपका, क्या 20 है ना, यहाँ पर 20 है, यहाँ 23 है। एक सेकंड सोचने दो थोड़ा। देखिए क्या किया है इसमें, इसको पहले ऐड किया, ठीक है, इस 21 में इसको ऐड किया और इस 2 को क्या किया, माइनस कर दिया है। तो 21 एक 22 हुआ, 22 में से 2 गया तो 20 हो गया। इसी तरह यहाँ क्या किया आपका, देखिए ये यहाँ भी किया है, 22 में 2 को ऐड कर दिया 24 हो गया, और इस 1 को क्या किया, माइनस कर दिया, 30 आपका आ गया। इसी तरह यहाँ भी होगा, क्या होगा, तो यहाँ भी क्या होगा आपका, इस दोनों क्या होता है, ऐड होता है, तो इसको हम मान लेते हैं x, तो x + 5, इसमें से क्या करेंगे, -2 कर देंगे, और ये होना चाहिए कितना, 43 के बराबर। आपका यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, आपका 40 आ जाएंगे, यहाँ से आपका x का मान, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। 29 में देखिए आपका क्या है, 29 में देखिए सब, यानी b का ये आपका क्या है, विपरीत है, ये यानी v का विपरीत है, आपका x का ये x का विपरीत है, और c का आपका ये यानी अपोजिट क्या है, x है। तो इसी तरह से इसका भी क्या करना है, आपको विपरीत शब्द लेटर को लिखना है, विपरीत लेटर को लिखना है। तो अब देखिए आपका यानी m का आपका यानी अपोजिट क्या होता है, m का अपोजिट आपका n होते हैं, क्या होता है आपका, m का अपोजिट आपका n होते हैं, ठीक है, m का अपोजिट आपका क्या होते हैं, n होते हैं, ठीक। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर क्या आपका है, r है, तो r का अपोजिट क्या होता है, r का आपका अपोजिट क्या होता है, तो r का आपका i होते हैं, ठीक, i होते हैं, ठीक, r का आपका i होते हैं। फिर आपका c है, तो c का आपका x हो जाएंगे, यानी NIX, और p का आपका k हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर c हो जाएंगे। 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, NIXK, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 30 है, क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है कि देखो इसको ऐसे लिखा है, तो कह रहा है इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या किया है, क्या दिमाग लगा, यहाँ देखिए REQUEST। अब देखिए इसको क्या लिखा है, S लिखे हैं, 2 लिखे हैं, फिर R लिखे हैं, फिर आपका 5 लिखे हैं, फिर 2 लिखें, फिर T लिखें, फिर U लिखें। अब देखिए कैसे किया, R के बाद आपका क्या होता है, S होता है, यानी 1+ के बाद। अब देखिए E का कोड 2 लिखा है, Q के बाद क्या होता है आपका R होते हैं, ठीक। फिर यहाँ देखिए U का कोड 5 लिखा है, E का कोड आपका 2 लिखा है, तो E का कोड आपका 2 लिखा है, S के बाद T होते हैं, T के बाद U होते हैं। देखिए इस तरह से आप देखिए, अब इससे कैसे हमको पता चलेगा कि इसका कोड क्या होगा, यहाँ से कुछ मालूम चल नहीं रहा, क्योंकि किसी में तो 1+ किया है और किसी में आपका अंक है, किसी में आपका अंक है, तो कैसे हम सोचेंगे किस में अंक होगा, किस में यह होगा। तो देखिए इसमें किया क्या है, देखिए ई क्या आपका, तो ये आपका क्या वॉवेल है, यू क्या आपका वॉवेल है, ई क्या आपका वॉवेल है, यानी आपका वॉवेल का कोडिंग कर दिया। देखिए वॉवेल क्या होता है आपका, तो ए ई क्या होता है आपका, AEIOU होते हैं, ठीक है, AEIOU होते हैं। तो ए को कोड 1 कर दिया है, ई को कोड आपका 2 कर दिया है, आई का आपका 3 कर दिया, ओ का 4 कर दिया, यू का आपका 5 कर दिया। देखिए ये कोडिंग कर दिया है, क्या किया, कोडिंग कर दिया, इस कोड को यूज कर लिया है, ठीक है। अब देखिए हमको किसका कोड लिखना है, ACID। देखिए ए का कोड क्या होगा, 1 हो जाएंगे, सी तो आपका वॉवेल है नहीं, तो सी के बाद क्या होगा आपका डी हो जाएंगे, और आई का कोड क्या होगा, तो देखिए AEI यानी 3 हो जाएंगे, आई का 3 हो जाएंगे, डी के बाद आपका ई होता है, यानी आपका 1D3E हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन कर आपका कि त्रिभुज स्नातक, ठीक है, त्रिभुज आपका स्नातक है यानी ऑनर्स है, ठीक, और आयतन विवाहित यानी आयत विवाहित व्यक्तियों को, आयत आपका विवाहित व्यक्तियों का जिसको मैरिज हुआ है, शादी हो गया, ठीक है। और कह रहा है वृत्त महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त कौन है, तो महिलाओं के लिए है। तो कह रहा है उन महिलाओं की संख्या कितनी है जो स्नातक है, उन महिलाओं की संख्या कितनी है जो स्नातक है किंतु विवाहित नहीं है। तो किंतु विवाहित नहीं है, ये आपका कितना 14 है, 14 ऐसे है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन आपका 32 है। देखिए 32 में क्या कर रहा है कि आसमान का रंग क्या होगा, आसमान का रंग क्या होगा। यहाँ देखिए पीले का अर्थ क्या है, नीला है,
पीला का अर्थ नीला है, इसका मतलब है आसमान को हम पीला कहेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, नीला निकलेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका है कि अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर, तो चलिए पहले उत्तर की ओर चलते हैं अरुण। ठीक है, अरुण आपका 30 मीटर उत्तर की ओर चला। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि वह बाएं ओर मुड़ा। ठीक है, बाएं मुड़ा और कितना चला, 40 चला। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ा 30 चला। ठीक है, 30 चला, फिर यहीं आ गया। ठीक कर रहा है, अब अगर बाएं मुड़ा 50 चला, बाएं मुड़ का फिर वो 50 चले। ठीक है, देखिए आपका ये 40 तो यहाँ चला होगा, यानी 10 आगे और चला गया। ठीक, तब कह रहा है कि अब अरुण शुरुआत से कितने दूरी पर है, तो 10 मीटर दूरी पर है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन का है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई श्रृंखला पूरी करेगी। देखिए इसमें क्या करना, इसमें देखिए आपको रिपीट क्या करना है। देखिए इसमें ऐसा आपका है, इसमें आपका है बी ए बी बी, ये आपका रिपीट किया हुआ है। देखिए बी के बाद क्या, बी ए, फिर आपका क्या होगा, बी बी होगा, फिर आपका बी ए बी बी, फिर आपका क्या होगा, बी ए बी बी। यानी आपका यहाँ क्या बढ़ाएगा, बी ए बी बी आपका यहाँ होंगे। अब देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन आपका है कि दी गई वर्णमाला में 5वें से 12वें अक्षर तक को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के बाएं 7वां होगा। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई आपका 5वां आता है। 5वां आपका यहाँ नहीं लिखना है, 5वां आपका 12वें का स्थान पर लिखना है। तो 12वां स्थान आपको कहाँ आता है, तो आपका 12वां आना चाहिए आपका के आई जे के, हाँ के आई जे के एल एम, यानी आपका यहाँ होना चाहिए आपका क्या, यहाँ हो जाएगा आपका के होगा। ठीक है, के हो जाएगा, इसके बाद जे होगा, फिर आपका आई उल्टा लिखना है, आई फिर एच, फिर आपका जी, फिर आपका हो जाएगा ई, सॉरी जी के बाद एफ, फिर एफ के बाद आपका ई, या इतना उल्टा लिख दिए और फिर से आपका सही से लिखिए। आपका जो अल्फ़ाबेट एन है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्या करें, आपका कर दाएं से 14वें के बाएं 7वें, यानी आप इधर, यानी आपका दाएं से आप ले लीजिए 14 7 21, देख लीजिए दाएं से आपका 21वें स्थान पर कौन आता है। आप देख लीजिए, आप इसको काउंट कीजिएगा, आप दाएं से तो आपका 21वें स्थान पर आपका के आएंगे, कौन आएगा, आपका के आ जाएंगे। आप देख सकते हैं आपका इस ऑप्शन में कहीं भी के नहीं है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। 36 आपका लेंदी क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ, सोल्यूशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम का नाम भी आपका सेम है, सर्च कीजिएगा आप न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपका पीडीएफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। 37 का है 3 के विपरीत कौन आएगा। देखिए इसमें सबसे सिंपल होता है आपका, एक को छोड़कर देखिए, आप यहाँ बीच में 4 है, इसको छोड़ दीजिए, तो एक का विपरीत आपका 3 हो जाएंगे। ठीक है, एक का विपरीत आपका 3 हो जाएंगे। उसी तरह से देखिए आपका इसमें क्या है, बीच में आपका कहना 3 आता है, यानी 5 का विपरीत आपका क्या होगा, 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप देखिए ये 4 का विपरीत क्या होगा, आपका 6 हो जाएगा, 4 का विपरीत आपका 6 हो जाएंगे, यानी एक का छोड़ कर देखना आपको विपरीत वाला आ जाता है, तो 1 का विपरीत 3 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। 38 है कि जिस प्रकार सोनार का संबंध आभूषण से है, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे, तो ये आपका फर्नीचर से है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका 39 है। अब देखिए 39 में क्या करना है, आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें क्या करना है, सबको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चारों ऑप्शन को चेक कीजिए कौन सा सही हो रहा है। डी को चेक कीजिए, तो आप ऑप्शन डी को चेक कीजिए, आपका क्या है 16 है, या माइनस है, -2 कीजिए, फिर माइनस है, -24 कीजिए, फिर भाग है आपका भागा 3 कीजिए, अब बराबर आपका 6 है। देखिए 6 आता है क्या, देखिए 8 3 24, 8 तो आ गया, ये आपका माइनस में है, ये -2 है, ये 16 है, 8 2 10, 16 में से आपका 10 गया तो आपका 6 आ गया, यानी आपका बराबर 6 आ रहा है। आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सर्टिफाई कर रहा है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निपुण को याद है कि इशिता का जन्म 10 दिसंबर के बाद पर 18 दिसंबर से पहले है। ठीक है, पहले है, देखिए 10 के बाद यानी 11 दिसंबर, 11 का हो सकता है, चाहे आपका 12 का हो सकता है, यानी सॉरी 1 सेकेंड, 11 का हो सकता है, या 12 का हो सकता है, या 13 का हो सकते हैं, या आपका 14 का हो सकते हैं, या 15, या आपका 16, या आपका 17 या 18, सॉरी 18 से पहले का रहता ना, यानी इस डेट में उसको याद है कि इस डेट में इसको जन्म, यानी इसका जन्मदिन था। ठीक है,
और कह रहा है कि करुणा को याद है कि इशिता का जन्म 27 नवंबर के बाद और 12 दिसंबर के पहले, देखिए 12 दिसंबर के पहले यानी 11 दिसंबर को हो सकता है या 10 दिसंबर को हो सकता है या 9 दिसंबर का हो सकता है। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, आपका 11 दिसंबर आपका कॉमन आ रहा है दोनों में। इसका मतलब है आपको कि 11 दिसंबर को उसका जन्मदिन था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 22 था। अब आपका मात्र 3 प्रैक्टिस सेट इसमें बच गया, यानी आपका प्लेटफॉर्म में मात्र आपका 3 प्रैक्टिस सेट बच गया जो आपका 3 दिन में समाप्त हो जाएंगे। जब भी आपका प्लेटफॉर्म का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम आपको किरण पब्लिकेशन और जो रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम शुरू कर देंगे। रंजीत सर में भी आपका प्रैक्टिस सेट 7 हो गया, 7 प्रैक्टिस सेट इसमें आपका हो गया और आपका जो किरण पब्लिकेशन है उसमें आपका 5 प्रैक्टिस सेट हो गया। तो इतना प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए। जैसे आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है तो हम किसी एक को यानी रंजीत सर का या आपका किरण पब्लिकेशन को हम रेगुलर कर देंगे और उसको समाप्त करने के बाद हम दूसरा पब्लिकेशन का फिर यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।